अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। तो देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से काटे अंतःखंडों का योग 9 है। ठीक है, तो ये भी पिछले प्रश्न के जैसे है। ठीक है, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। ठीक है, एक रेखा अंतःखंड काट रहा है। ठीक है, पिछले केस में क्या बोला था, पिछले प्रश्न में कि अंतःखंड का दूरी बराबर, यानी कि a बराबर b, ये बोला गया था। इसमें क्या बोला है कि अंतःखंड की दूरी का योग 9 है। तो पहला x से जो जाता है उसको दूरी क्या लेते हैं, a, और इसको b। तो पिछले प्रश्न में a और b दोनों बराबर दिया था, इसमें दोनों का योग 9 दिया है, यानी कि a प्लस b इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 2,2 से जाती है। तो ये जो रेखा है ना वो 2,2 इस बिंदु से जाती है। तो जैसा पिछले प्रश्न बनाए थे वैसा ही बस बनाना है। बस यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, हम b की जगह क्या रख सकेंगे, तो देखिए b बराबर 9, ये प्लस इधर आके माइनस a हो जाएगा। ठीक है, तो b की जगह मैं 9 माइनस a रख सकता हूं। ठीक है, अब हमें पता है अंतःखंड रूप का सूत्र। तो अंतःखंड रूप का सूत्र क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। x अपॉन a की जगह तो अभी a ही रखूंगा, हाँ, लेकिन b की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 9 माइनस a इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पे मैं लघुत्तम लूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए a इंटू 9 माइनस a, a और a कैंसल होगा तो x इंटू 9 माइनस a प्लस 9 माइनस a कैंसल होगा, a इंटू वाई। ठीक है, तो a इंटू वाई इक्वल टू 1। अब देखिए इसको मैं तिर्यक गुना करूंगा, इसको इसके साथ गुना कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस ax प्लस ay इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये क्या दिख रहा है कि एक द्विघातीय समीकरण बनेगा। ठीक है, a स्क्वायर a और फिर नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे जो x और y का मान है उसको हम रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जब द्विघाती समीकरण बनेगा तब इसको हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसी को समीकरण मान के चलते हैं। ठीक है, और x और y का जो मान है वो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि अगर ये समीकरण इस लाइन का है, इस रेखा का, तो इस बिंदु को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2,2 बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी कि सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए x की जगह 2, y की जगह भी 2 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 माइनस a इंटू 2 प्लस a इंटू 2 इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। अब देखिए 9 दूनी 18 माइनस 2a प्लस 2a इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। तो देखिए माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल हो गया, क्या बचा 18। तो मैं ये लिख सकता हूं 18 बराबर 9a माइनस a का वर्ग। अब देखिए अब बनेगा ये द्विघाती समीकरण, सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड लाता हूं तो माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको मैं हल करूंगा तो 18 का लघुत्तम लूंगा जो माइनस 9 ला दे, तो क्या होगा, देखिए 2 से 9 फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3, माइनस 9 लाना है तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 और 3 9। ठीक है, 6 और 3 का बनेगा, यानी कि माइनस 6 और माइनस 3, तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a धन 18 बराबर 0। यहां से कॉमन क्या आएगा, a, तो a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन आएगा तो a माइनस, ये माइनस कॉमन ले चुका हूं तो प्लस माइनस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो a बराबर a माइनस 6 इक्वल टू 0 एक होगा, एक a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक a का मान आएगा 6 और एक आएगा 3, यानी कि इसका मतलब a का 2 मान आ रहा है। अगर a का 2 मान आ रहा है तो b का भी 2 मान आएगा, यानी कि यहां से 2 समीकरण बन सकते हैं। जी बिल्कुल बनेगा, एक इस तरफ बन सकता है, एक इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो 2 समीकरण बनेगा ये। देखिए अब हम क्या करेंगे, जब a बराबर 6 होगा तब b क्या होगा, तो क्या था, b इक्वल टू 9 माइनस a, ये हमें दिया हुआ था, है ना, a प्लस b इक्वल टू 9 दिया था, तो b इक्वल टू 9 माइनस a, तो b इक्वल टू 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3। तो जब a का मान 6 होगा तब b का मान 3 होगा, तब समीकरण क्या हो जाएगा, तो लिख लेते हैं क्या होता है, x अपॉन a, तो a क्या है 6 प्लस y अपॉन b, तो b क्या है 3 इक्वल टू 1। ये हो गया उत्तर।
अब दूसरा उत्तर कब देखेंगे, जब a का मान 3 होगा, ठीक है। तो जब a बराबर 3 होगा तब b बराबर क्या होगा, 9 - 3 यानी b बराबर 6। तो इसके हिसाब से जब हम समीकरण निकालेंगे तो क्या आएगा, x बट्टे 3 धन y बट्टे 6 बराबर 1, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा आंसर। इसको हम आगे भी हल कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो 6 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा, तो 3 और 6 का लघुत्तम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये होगा 6, ठीक है। तो लघुत्तम आ गया 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये समीकरण क्या हो गया, x प्लस 2y इक्वल टू 6। वैसे इसको भी निकाल देते हैं, लघुत्तम क्या आएगा 6, तो ये हो गया 6, ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 1, इधर जाके गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, तो 2x प्लस y इक्वल टू 6, तो ये दोनों हो जाएगा फाइनल उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14। तो देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली, ठीक है। तो क्या बोला गया, देखिए अगर मैं एक आरेख लेता हूं जिसमें x अक्ष और y अक्ष दिया हुआ है, एक रेखा है जो बिंदु 2,3 से जा रहा है, ठीक है, सॉरी 0,2 से, तो 0,2 सपोज यहां पे 0,2 है एक, ठीक है, समझ आया। तो 0,2 से इस रेखा जा रहा है और क्या बोला गया है कि x अक्ष से कुछ एंगल बना रहा है, कुछ कोण बना रहा है 2π/3, ये प्रश्न में दिया हुआ है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस इसके समांतर और y अक्ष को, तो ठीक है, इसके समांतर एक और रेखा बनेगा, तो एक समांतर एक मैं रेखा बना दिया उसी के, ठीक है। y अक्ष को मूल बिंदु से 3 इकाई नीचे, तो मूल बिंदु से 3 इकाई नीचे, यानी कि यहां पे 3 होगा -3, y के -3 पर ये प्रतिच्छेद करेगा, करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, एक ऐसी रेखा जो 0,2 से गुजर रही है, ठीक है, और x के धन अक्ष तरफ 2π/3 का कोण बना रही है, ठीक है। इसका हमें समीकरण ज्ञात करना है, यानी इक्वेशन ज्ञात करना है। और इसी के समांतर एक और रेखा है जो मूल बिंदु के नीचे यानी y अक्ष में -3 पर काट रही है, तो इसका भी हमें इक्वेशन ज्ञात करना है, ठीक है, समझ आया। तो ठीक है, यहां पे जो बिंदु बनेगा उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो देखिए y तो -3 होगा, x क्या होगा, 0 होगा, तो 0, -3 ये बिंदु हो गया। सबसे पहले हम इसको L देते हैं, ठीक है, और इसको हम देते हैं Z, ठीक है, ये लाइन का नाम है, पहला लाइन का नाम L और दूसरे का Z। तो सबसे पहले हम Z का निकालते हैं समीकरण। तो समीकरण निकालने के लिए हमको क्या किस चीज का जरूरत पड़ता है, पहला एक तो एक बिंदु होना चाहिए, एक बिंदु है, और एक स्लोप यानी कि ढाल। तो ढाल हमें मिल जाएगा, कोण दिया हुआ है तो, ठीक है। तो कोण दिया हुआ है तो ढाल कैसे निकलता है, तो m बराबर tan थीटा। हम यहां पे लिखते हैं रेखा z के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, रेखा z में m बराबर tan थीटा, हमें m ज्ञात करने हैं, तो tan थीटा की जगह क्या दिया है, 2π/3, तो 2π/3, तो 2π/3 क्या होता है, पाई की जगह 180 रखता हूं, ये हो जाएगा 60, यानी कि tan 120 डिग्री। तो m इक्वल टू tan 120, इसका मान हम कैसे निकालेंगे, m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan 90 + 30, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए tan 90 है तो 90 है तो फिर tan चेंज हो जाएगा कॉट में, तो ये हो गया कॉट में, और 90 + थीटा तो माइनस में आएगा, ठीक है, तो -30, 90 + थीटा ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि दूसरा चतुर्थांश में tan नहीं आता, साइन आता है, तो इसलिए माइनस में आए, तो m इक्वल टू -cot30, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, और cot30 का मान क्या होता है, √3, तो m का मान यानी कि स्लोप ढाल कितना हो गया, -√3। अब देखिए यहां इस रेखा का, रेखा z का m तो आ गया -√3, हमें m पता है, बिंदु पता है, तो इसका इक्वेशन निकालेंगे, समीकरण, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण कौन से रेखा का, z का, समीकरण z रेखा का। गॉडफादर फॉर्मूला लगाते हैं, y - y1 = m x - x1,
तो y माइनस y1, तो y1 क्या होगा 2 इक्वल टू m माइनस रूट 3, x माइनस x1 क्या है 0, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस रूट 3x, और माइनस 0 है तो मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 आएगा। ठीक है, सबको एक तरफ शिफ्ट करते हैं, माइनस रूट 3 इधर आके क्या हो जाएगा रूट 3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया रेखा z का समीकरण जो कि एक उत्तर है। अब क्या करना था हमें, इसी के समांतर एक रेखा बना हुआ है जो कि रेखा L है, तो हम यहां पे अब बात करेंगे रेखा L का। तो हमें इसका समीकरण ज्ञात करना है, तो फिर से हम क्या बोल सकते हैं, इसका हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, स्लोप यानी कि ढाल, तो इसका मैं ढाल ले लेता हूं। अब देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है यानी कि समांतर है, और समांतर रेखाओं का ढाल बराबर होता है। ठीक है, तो मैं इसका ढाल सपोज m1 लेके चला रहा, ठीक है, और इसका ढाल मैं m2 लेता हूं, ये m1 m2, तो मैं क्या लिखूंगा, L समांतर है z के साथ। ठीक है, तो m1 बराबर m2 होगा। ठीक है, तो m1 का मान क्या था, m1 का मान माइनस रूट 3 था, तो m2 भी माइनस रूट 3 हो जाएगा। और फिर से गॉडफादर फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो समीकरण किसका, L रेखा का, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1, तो इस रेखा का y1 क्या है माइनस 3, m क्या है माइनस रूट 3, x माइनस x1 क्या है 0, y माइनस माइनस प्लस 3 माइनस रूट 3x, और माइनस 0 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, माइनस रूट 3x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 3x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया समांतर रेखा का समीकरण यानी कि रेखा L का समीकरण। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 15। तो देखिए क्या दिया हुआ है, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब। ठीक है, तो सबसे पहले एक आलेख बना लेता हूं, मूल बिंदु यहां पे होगा। ठीक है, क्या बोला गया, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, तो एक रेखा बना लेता हूं, सपोज ये एक रेखा है। ठीक है, तो मूल बिंदु से किसी एक रेखा पर डाला गया लंब, तो ये हो गया लंब वाला रेखा, समझ में आ रहा है। फिर देखिए आगे क्या बोला गया है, लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है। ठीक है, तो ये आपस में कौन से बिंदु में -2,9 पर मिलेगा। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम नाम देते हैं, सबसे पहले इसको 0 दे देते हैं, सॉरी O दे देते हैं, जिसका बिंदु क्या होता है 0,0। ये O हो गया, इसको मैं M दे देता हूं OM, और इस रेखा को मैं नाम दे देता हूं PQ। ठीक है, तो दो रेखा है, एक रेखा PQ है जिसपे लंब डाला गया है वो OM है। ठीक है, OM लंब है जो कि रेखा PQ पर डाला गया है। अब सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना वो लिखते हैं, तो PQ का समीकरण, हमें ये ज्ञात करना है PQ का समीकरण। तो PQ का समीकरण मिलने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ेगी मेन, पहला तो एक बिंदु, और एक बिंदु हमें दिया हुआ है -2,9, हमें इसका स्लोप यानी कि ढाल का जरूरत पड़ेगा। तो यहां से हम ढाल निकाल सकते हैं क्या, अगर दो बिंदु दिया रहता तो ढाल अवश्य निकाल सकते, लेकिन जो कि यहां पे दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले OM का ढाल निकालेंगे, और जो कि परपेंडिकुलर लंब है तो PQ का ढाल भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका ढाल को M1 लेता हूं, इसका ढाल को M2 लेता हूं, तो मैं लिखूंगा OM रेखा का ढाल। तो देखिए OM रेखा का ढाल जब निकालूंगा यानी कि M2 बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां दो बिंदु दिया है, एक 0,0 और -2,9, तो y2 ले लेता हूं 9 माइनस 0 अपॉन -2,0, तो क्या हो जाएगा, सॉरी -0, तो M2 इक्वल टू 9 अपॉन 2 माइनस में, तो ये आ गया M2। अब M2 आ गया तो M1 भी निकाल लेंगे, जो कि OM परपेंडिकुलर लंब है PQ या QP से, तो हम क्या लिख सकते हैं, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। ठीक है, M2 पता है तो M1 निकाल लेंगे, माइनस यहां पे इंटू है इक्वल टू -1। सबसे पहले तो ये M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर जाके -2 और -9 नीचे, माइनस माइनस कैंसल, M1 कितना आ गया
2/9। ठीक है, तो जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है उसका ढाल हमें पता चल गया, तो हम उसका समीकरण निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेखा PQ का समीकरण, अब देखिए हम गॉडफादर सूत्र लगाते हैं, क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1, तो y1 क्या हो जाएगा, ये बिंदु यानी कि 9, और m हम ज्ञात किए m1 कितना है 2/9, x माइनस x1 क्या होगा -2, तो y माइनस 9 इक्वल टू, ये 9 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 को मल्टीप्लाई के लिए छोड़ देता हूं, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2, तो देखिए क्या हो जाएगा ये 9y माइनस 9 9 81 इक्वल टू 2x प्लस 4। अब देखिए सबको एक तरफ शिफ्ट करता हूं, राइट हैंड साइड तरफ लेके जाता हूं सबको, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 9y, ये प्लस 81 हो जाएगा, प्लस 81 प्लस 4 क्या हो जाएगा प्लस 85 इक्वल टू 0। तो ये जो आया है वो रेखा PQ का समीकरण होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में, सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि L बराबर 124.942 जब C बराबर 20 हो। ठीक है, तो देखिए ये एक ग्राफ आलेख बनेगा जो कि L और C जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक आलेख बना लेता हूं, ये x अक्ष, ये y अक्ष। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है L और C, तो जो x तरफ है उसको मैं C मान के चलता हूं और y अक्ष को मैं L मान के चलता हूं। ठीक है, तो देखिए ग्राफ क्या दिया है, C 20 होगा तब, तो एक मैं 20 ले लेता हूं और दूसरा 110 होगा तब, तो 110। ठीक है, और L का जब मैं बात करूं तो दिया है 124.942 और दूसरा L का 125.134। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो L को C के पदों में व्यक्त कीजिए। तो L को C के पदों में व्यक्त करना है, इसका मतलब समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, L बराबर C समथिंग कुछ हो। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको मैं एक ग्राफ के अगर ऐसा फॉर्म में लिखूं तो दो बिंदु आ रहा है। ठीक है, x तरफ क्या है 20, 124.942 एक बिंदु, और दूसरा बिंदु 110, 125.134 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, L को C के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु का कुछ नाम देते हैं PQ। ठीक है, इस बिंदु का नाम हो गया PQ, या इसको लाइन भी बोल सकते हैं, PQ रेखा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो PQ रेखा है, ठीक है, PQ रेखा उसका समीकरण निकालेंगे। PQ रेखा का समीकरण तो क्या हो जाएगा, वही गॉडफादर फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, यहां पे m यानी कि स्लोप तो दिया नहीं है ढाल, लेकिन दो बिंदु जरूर दिया है, तो वहां से m निकाल सकते हैं। तो m का फॉर्मूला को मैं एक्सपेंड करता हूं, तो m का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। अब देखिए y माइनस y1, तो y1 क्या हो जाएगा, मैं सपोज एक काम करता हूं, इसको x1 y1 x2 y2 ले लेता हूं। ठीक है, तो y1 क्या है 124.942 बराबर y2 माइनस y1 125.134 माइनस 124.942 बट्टे x2 माइनस x1, तो 110 माइनस 20। ठीक है, ये होगा। अब गुणा में क्या होगा, x माइनस x1, तो x माइनस x1 क्या है, तो x1 है 20। ठीक है, इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं हम। अब देखिए ये जो समीकरण जो आ रहे हैं ना वो x और y के फॉर्म में आ रहा है, हमें L को C के फॉर्म में लाना है। ठीक है, यानी कि L का रूप कुछ समथिंग कुछ कांस्टेंट मान के चलो C, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, L इस तरफ अकेले होना चाहिए और कुछ नंबर या कुछ कांस्टेंट के साथ C होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमें लाना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि L के जगह हम क्या रख सकते हैं, तो L y के जगह में है और C के जगह में x है। इसका मतलब मैं y के जगह में क्या रखूंगा L और x के जगह में क्या रखूंगा C। तो
तो देखिए y के जगह में l माइनस 124.942 बराबर ये क्या हो जाएगा 0.192 अपॉन 90 और x के जगह में मैं क्या रखूंगा c, तो c माइनस 20। ये हो गया उत्तर। लेकिन हमें क्या चाहिए, l को c के फॉर्म में चाहिए पूरा, तो l एक तरफ अकेले, तो l को एक तरफ अकेले रखता हूं, तो ये जो माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकूंगा 0.192 अपॉन 90 c माइनस 20। अभी जो माइनस में इधर जाके प्लस में 124.942। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो इसका मतलब L का जो उत्तर है वो C के फॉर्म में, C के रूप में आ गया।